स्टूडेंट्स। तो आज हम जिन टॉपिक्स की बात करेंगे, जो सेकंड चैप्टर है आपका, उसमें से दो चार टॉपिक्स हैं जो रह गए हैं, दैट इज पॉलीएम्ब्रोनी, एपोमिक्सिस एंड पार्थिनोकार्पी। तो इस लेक्चर में हम इन तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। बहुत ब्रीफ से टॉपिक है, डिटेल में नहीं है ज़्यादा, और साथ में जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं लास्ट में, उनको कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज पॉलीएम्ब्रोनी। कि पॉलीएम्ब्रोनी क्या होती है। तो नाम पॉली मीन्स मेनी, एम्ब्रो मीन्स ज़्यादा। एम्ब्रो मतलब हमें पता है कि हर एक अव्यूल में जब फर्टिलाइजेशन होती है तो हमने एग को फर्टिलाइजेशन के बाद हमने क्या बनाया, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रो। लेकिन कई बार क्या होता है, एक ही अव्यूल में एक से ज़्यादा एम्ब्रो बन जाते हैं। नॉर्मली हर एक अव्यूल में एक ही एम्ब्रो आपको बनता दिखाई देता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे सिट्रस वगैरह के केस में क्या होता है, एक से ज़्यादा एम्ब्रो जो है वो बन जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, एक ही अव्यूल है, उसके अंदर 3 एम्ब्रो जहाँ पे दिख रहे हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रो इन अव्यूल इज नोन एज पॉलीएम्ब्रोनी। तो इसको बोलते हैं पॉलीएम्ब्रोनी। फिर इसकी क्या वजह है, एक से ज़्यादा एम्ब्रो क्यों बनते हैं? तो मेन तो इसकी अलग अलग टाइप्स हैं पॉलीएम्ब्रोनी की। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लीवेज पॉलीएम्ब्रोनी। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रोनी मतलब जाइगोट एक ही बना था, फर्टिलाइजेशन एक ही स्पर्म था, एक ही एग था, एक ही जाइगोट बना। लेकिन वो जाइगोट इनिशियल स्टेज पे था, जब स्टार्टिंग स्टेज पे, तो वो क्लीव कर गए, 1 से 2 हो गए या 2 से 3 हो गए। जैसे आपको क्या पता है, इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस, वहाँ भी ऐसे ही होता है, एक ही जाइगोट होता है। एक से जाइगोट में क्या रहती है, आफ्टर क्लीवेज 1 से 2 और 2 एम्ब्रो बन जाते हैं, 3 एम्ब्रो बन सकते हैं। तो सेम यहाँ पे है, बिल्कुल जैसा मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस हैं उनके केस में होता है, वैसा ही क्लीवेज पॉलीएम्ब्रोनी में होता है। मतलब जाइगोट एक ही बना था, एक ही स्पर्म आया था, एक ही पॉलन ग्रेन में से एक मेल फीमेल फ्यूज करता है, एग के साथ जाइगोट बना, वो जाइगोट क्लीव कर गया, 1 से 2 हो गए या 3 हो गए। तो जितने भी क्लीवेज हुए, 2 या 3 या 4, उतने ही एम्ब्रो उसमें डेवलप हो जाएंगे। जैसे सिट्रस में ये बड़ी कॉमन है, दैट इज क्लीवेज पॉलीएम्ब्रोनी। सेकंड जो टाइप है, कई बार क्या होता है, आपको पता जो एग है उसके साथ सिनर्जिड्स थे या एंटीबॉडल सेल थे। कई बार सिनर्जिड में जब पोलर ट्यूब की एंट्री होती है तो वन ऑफ द मेल फीमेल फ्यूज विद द सिनर्जिड, बिकॉज सिनर्जिड भी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, तो उसके साथ फ्यूजन हो जाती है। तो एक मेल फीमेल फ्यूज कर जाता है एग के साथ, दूसरा मेल फीमेल फ्यूज कर जाता है सिनर्जिड के साथ। तो 2 जगह फर्टिलाइजेशन हो गई, तो ऑब्वियस ही बात है, फिर 2 जगह क्या बनेंगे, एम्ब्रियो डेवलप हो जाएंगे। मतलब कई बार क्या होता है, जो एम्ब्रियो है वो जरूरी नहीं कि एग के साथ ही बने, वो सिनर्जिड से या एंटीबॉडल सेल के साथ भी जो एम्ब्रियो है वो डेवलप कर सकता है। सिनर्जिड्स में थोड़े से ज़्यादा चांसेस होते हैं फॉर्मेशन के। एंटीबॉडी सेल से जो एम्ब्रियो बनते हैं वो वायबल नहीं होते, तो बाद में जाके डीजनरेट हो जाते हैं। कई बार जो एम्ब्रियो है वो एक इंटैगुमेंट, ये आउटर और इनर इंटैगुमेंट जो है, आउटर और जो इनर इंटैगुमेंट के सेल्स हैं, जो कवरिंग होती है अव्यूल की, बिकॉज इट इज ये पहले ही डिप्लॉयड है, तो ये डायरेक्टली कई बार कन्वर्ट हो जाते हैं एम्ब्रियो में। एनी सेल ऑफ द इंटेगुमेंट, ये वाला सेल सपोज इसमें कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। मतलब जो एम्ब्रोसाइट के सेल हैं वो भी कन्वर्ट हो सकते हैं एम्ब्रियो में, और जो एम्ब्रोसाइट के बाहर का टिश्यू है, फिर चाहे वो इंटेगुमेंट हो, चाहे आउटर इंटेगुमेंट है, चाहे इनर इंटेगुमेंट है, उसके सेल भी कन्वर्ट हो सकते हैं एम्ब्रियो में, बिकॉज वो पहले से डिप्लॉयड होते हैं। और एम्ब्रियो भी आपको पता है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं एम्ब्रियो में। इसके अलावा जो एंडोस्पर्म है नीचे, जितना जो एंडोस्पर्म आपको नीचे दिख रहा है, दिस इज एंडोस्पर्म विच इज ट्रिप्लॉइड, वहां से भी कई बार जो है वो एम्ब्रो जो है वो डेवलप हो सकते हैं। लेकिन इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि जो एम्ब्रो है वो जाइगोट से ही बना है, वो इतना ज़्यादा नीचे चला गया है, वो एंडोस्पर्म में इम्बेडेड हो चुका है, हालांकि बना वो जाइगोट से ही है, लेकिन नज़र ऐसे आता है कि वो एंडोस्पर्म के सेल से जो एम्ब्रो है वो डेवलप हुआ है। कई बार ये सब क्या है, स्पॉन्टेनियस, मतलब जो नेचर में एम्ब्रो अपने आप बन जाते हैं एक से ज़्यादा, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कई बार हम एम्ब्रोजेनी को, पॉलीएम्ब्रोनी को हम इंड्यूस भी कर देते हैं बाय वेरियस केमिकल्स और हार्मोन्स की वजह से। तो दिस इज अबाउट जो पॉलीएम्ब्रोनी क्या है। तो आपको सिर्फ ब्रीफ में ही है, तो आपको उसकी डेफिनेशन याद करनी है और टाइप्स याद करनी है। इसमें मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दैट इज क्लीवेज पॉलीएम्ब्रोनी है।
और एग्जांपल्स आप इसमें जा कर सकते हो, सिट्रस जो है ऑरेंज वगैरह उसमें ये कॉमन देखने को मिल सकती है। तो अब हम बात करेंगे, तीन और टॉपिक हैं छोटे छोटे ब्रीफ में। एपोमिक्सिस क्या है, पार्थिनोकार्पी क्या है और पार्थिनोजेनेसिस क्या है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो व्हाट इज एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस है फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब कोई सीड डेवलप कर जाए बिना फर्टिलाइजेशन के, दैट इज नोन एज एपोमिक्सिस। एक है टर्म पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। जैसे आप देखते हो बनाना के केस में, ग्रेप्स के केस में, वहां पे फ्रूट डेवलप कर जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज एपोमिक्सिस। फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। और अगर एम्ब्रियो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाए, दैट इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। तो यहाँ पे ये तीन टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट आपको क्लियर होनी चाहिए। तो व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग सेल और मेल गैमीट, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम द एग सेल और मेल गैमीट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, सीड्स का बनना बिना फर्टिलाइजेशन के, दैट इज एपोमिक्सिस। फ्रूट का बनना बिना फर्टिलाइजेशन के, दैट इज पार्थिनोकार्पी। और एम्ब्रियो का बनना बिना फर्टिलाइजेशन के, दैट इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। अब एपोमिक्सिस कैसे हो सकती है? बिना एग के, अगर आप एग के अलावा अगर कोई भी एम्ब्रियो सैक का सेल जो है, फिर चाहे वो संवर्धित हो चाहे एंटीपोडल सेल हो, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर वो डायरेक्टली सीड में कन्वर्ट हो जाए, या फिर कई बार क्या होता है, हमने जैसे पीछे बात की थी, इंटेगुमेंट के सेल एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो एम्ब्रियो से आगे सीड ही बनता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो होते हैं। तो मतलब सीड बनाना है बिना फर्टिलाइजेशन के। जब हमने मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट की थी, अगर आपको याद हो, जब हमने मेगास्पोरोजेनेसिस की है, तो जो नुसेलस है, दिस इज नुसेलस, हमने नुसेलस पढ़ा था। नुसेलस का एक सेल था जहां पे, जिसको आपने आर्किस्पोरियल सेल बोला है, उसमें मियोसिस करवाई थी। मियोसिस करवाने के बाद क्या बनाए थे? इसके 4 सेल बनाए थे, 4 मेगास्पोर। फिर हमने बोला कि इन 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं, एक को आगे लेके आगे बढ़ते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो आर्किस्पोरियल सेल है, इसमें मियोसिस होती ही नहीं है, ये सीधा माइटोसिस में डिवाइड हो जाता है। क्योंकि आर्किस्पोरियल सेल डिप्लॉयड है, उसमें मियोसिस नहीं हुई, उसमें माइटोसिस होगी। माइटोसिस होने के बाद 2 न्यूक्लियस बने, और वो भी क्या रहेंगे? डिप्लॉयड। अब ये जो सेल हैं, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकते हैं आगे जाके सीड में। मतलब अगर मेगास्पोरोजेनेसिस के टाइम मियोसिस जो है, जो रिडक्शन और डिवीजन है, अगर वो एब्सेंट हो जाए, तब चांसेस होते हैं एपोमिक्सिस के। या फिर कई बार इंटेगुमेंट के सेल जो है वो भी डिप्लॉयड है, वहां से सीधा सीड बन जाता है। तो ये वेरियस टाइप्स की, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी है? जब मियोसिस एब्सेंट हो जाए एट द टाइम ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। जब 4 मेगास्पोर बनते हैं वो मियोसिस से बनते हैं, और अगर मियोसिस हो ही ना, तो फिर जितने भी सेल बनेंगे, वो क्या होंगे? डिप्लॉयड। और डिप्लॉयड सेल आगे जाकर डायरेक्टली सीड प्रोड्यूस कर सकता है। तो दिस इज एपोमिक्सिस, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। सेम पार्थिनोकार्पी है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर फ्रूट डेवलप हो जाए बिना फर्टिलाइजेशन के, आप देखते हो बनाना के केस में, ग्रेप्स के केस में, वहां पे सीडलेस फ्रूट्स होते हैं। तो जो सीडलेस फ्रूट अगर आप बनाना चाहते हो, तो अगर वो बिना फर्टिलाइजेशन के बनेंगे, क्योंकि जो ओवरी है फ्रूट तो उसने बनाना है, जो अंदर एग है, जो पॉलिनेशन होती है, वो तो सिर्फ स्टिमुलस देती है फ्रूट फॉर्मेशन को। जैसे ही पॉलिनेशन होगी, ओवरी अपने आप को प्रिपेयर करती है फ्रूट बनाने के लिए। उसको मतलब नहीं है फिर कि फर्टिलाइजेशन हुई है या फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट है वो तो सीड और एम्ब्रियो बनाने के लिए होता है। क्योंकि जो फ्रूट है वो तो ओवरी ने बनाना है, तो उसके लिए एक स्टिमुलस चाहिए होती है, और स्टिमुलस कौन प्रोवाइड करता है? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जब हो जाए उसके बाद फिर फर्क नहीं पड़ता, ये चीज़ मैटर नहीं करेगी कि फर्टिलाइजेशन हुई है या नहीं हुई है। तो दैट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसे बनाना और ग्रेप्स के केस में हम देखते हैं। तीसरा पार्थिनोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम दी एग, बिना फर्टिलाइजेशन के एग डायरेक्टली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। वो हैप्लॉइड होगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि एग क्या है? एग हैप्लॉइड सेल है, या पोलन हैप्लॉइड सेल है। अगर डायरेक्टली एग कन्वर्ट हो जाए एम्ब्रियो में, तो क्या बन जाएगा? हैप्लॉइड एम्ब्रियो। तो ये दो तरह की है पार्थिनोजेनेसिस, वन इज एपोगेमी एंड अदर वन इज एपोस्पोरी। एपोगेमी को हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस भी कहते हैं, और एपोस्पोरी को डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस भी कहते हैं। यानी कि पार्थिनोजेनेसिस दो तरह की है, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस एंड डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस।
व्हाट इज एपोगेमी? जब कोई भी गेमेटोफिटिक सेल, चाहे वो एम्ब्रोसैक का कोई भी सेल है, सिनर्जिड है, एग है, या फिर वो पोलन ग्रेन ही है, अगर वो बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्टली एम्ब्रो में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि कोई भी गेमेटोफिटिक सेल, चाहे वो एग है चाहे वो पोलन है, वो बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रो में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज नोन एज, दैट प्रोसेस इज नोन एज एपोगेमी, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफिटिक टिश्यू। एम्ब्रो क्या है? एक स्पोरोफाइट, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गेमेटोफिटिक सेल्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोगेमी। सेम इसी का रिवर्स, अगर कोई स्पोरोफिटिक टिश्यू बिना म्योसिस में जाए हुए किसी गेमेटोफिटिक टिश्यू को जो है प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज एपोस्पोरी। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, एग्जाम में जरूर आएगा। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन एपोगेमी एंड एपोस्पोरी? एपोगेमी में क्या है? कोई भी गेमेटोफिटिक सेल बिना फर्टिलाइजेशन के स्पोरोफिटिक टिश्यू को प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पे क्या है? कोई भी स्पोरोफिटिक सेल बिना म्योसिस के में जाए हुए एम्ब्रोसैक और पोलन ग्रेन डेवलप करेगा। तो क्योंकि जहाँ पे म्योसिस एब्सेंट है, स्पोरोफिटिक सेल क्या होता है? डिप्लॉयड, और जो एम्ब्रोसैक बनेगा या फिर जो पोलन ग्रेन बनेंगे वो भी क्या होंगे? डिप्लॉयड। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। तो ये तीन टॉपिक हैं आपके, इंपॉर्टेंट है, ब्रीफ में ही दिए हुए हैं आपकी बुक में। व्हाट इज एपोमिक्सिस, व्हाट इज पार्थिनोकार्पी एंड व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें जो चैप्टर है, इसमें जो सेकंड चैप्टर है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम एक एक करके आप डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट टेक्स प्लेस। तो आपने उन पार्ट्स के नाम लिखने हैं जहां पे मेल गेमेटोफाइट डेवलप होता है और फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप होता है। तो आपको पता है मेल गेमेटोफाइट किसकी बात कर रहा है? पोलन ग्रेन्स की। किसकी बात हो रही है? पोलन ग्रेन्स की। और पोलन ग्रेन कहाँ बनते हैं? एंथर में। और सेम बात कर रहे हैं किसकी? फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियोसैक, और एम्ब्रियोसैक कहाँ बनता है? दैट इज ओव्यूल इनसाइड द ओवरी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, तो जो मेल गेमेटोफाइट है वो डेवलप होता है एंथर में, और जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो डेवलप होता है ओव्यूल में। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक इनसाइड द ओव्यूल। तो ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियोसैक। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। और ये जो प्रोसेस है एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स का बनना, दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो पहला डिफरेंस तो यही है। दूसरा डिफरेंस, एंथर के अंदर जितना भी स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, जिसको आप पोलन मदर सेल कहते हो, उसमें जब म्योसिस होती है तो 4 सेल बनते हैं, और चारों के चारों ही आगे जाके क्या बनाते हैं? पोलन ग्रेन्स। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ओव्यूल में जब म्योसिस होती है तो उसमें भी 4 मेगास्पोर बनते हैं, लेकिन 4 में से हमें पता है क्या होता है? 3 जो मेगास्पोर हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाएंगे। तो जहाँ पे जो मेगास्पोरोजेनेसिस है वो कौन सी टाइप की होती है? दैट इज मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो मेगास्पोरोजेनेसिस किस टाइप की होती है? मोनोस्पोरिक। लेकिन जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, म्योसिस होने के बाद जितने भी सेल प्रोड्यूस होंगे वो सारे के सारे आगे जाके पोलन ग्रेन बनाएंगे। जहाँ पे म्योसिस होने के बाद 4 सेल बनेंगे, 4 में से 3 खत्म हो जाएंगे, सिर्फ एक सेल ही आगे जाके क्या बनाएगा? एम्ब्रियोसैक। दिस इज द सेकंड डिफरेंस इसमें होगा। तो क्वेश्चन आगे भी है। तो पहला, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। व्हिच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर ड्यूरिंग दिस इवेंट। जब ये डिवीजन होती हैं तो कौन सी, जब ये इवेंट्स होती है तो कौन सी डिवीजन होगी? तो मैंने लिखी थी पहले से, दैट इज म्योसिस, दैट इज ए रिडक्शनल डिवीजन। तो जब भी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी
या जब भी मेगास्पोरोजेनेसिस होगी तो कौन सी डिवीजन होगी इसमें, दैट इज मेयोसिस। साथ में नेम द स्ट्रक्चर्स फाउंड एट द एंड ऑफ दीज टू इवेंट्स, तो कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, मतलब इसमें 3 क्वेश्चन हैं। पहला, डिफरेंस क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में, वो हम बात कर चुके हैं। दूसरा, डिवीजन कौन सी होती है, तो डिवीजन मेयोसिस होगी। और स्ट्रक्चर क्या बनेगी, तो स्ट्रक्चर बनती है पोलन ग्रेन्स, पोलन्स बनेंगे, पोलन ग्रेन्स एंड एम्ब्रियोसाइट, यानी कि मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स, कुछ टर्म्स दी हुई हैं, उनको आपने सीक्वेंस में लिखना है, डेवलपमेंट सीक्वेंस बताना है उनका। कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं तो आप उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो टर्म्स हैं कुछ, जैसे सबसे आगे जो टर्म आएगी दैट इज स्पोरोजिनस टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे आगे जो टर्म आएगी दैट इज स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात कर रहा है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगी, दैट इज स्पोरोजिनस टिश्यू से। उसके बाद जो सेकंड आएगी इसमें टर्म दैट इज पीएमसी, पोलन मदर सेल होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू के पास। पीएमसी के बाद क्या बनता है, दैट इज टेट्राड, फिर इसमें मेयोसिस हो जाती है, हमें पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, मेयोसिस, तो क्या बनेगा, पोलन टेट्राड। तो पोलन टेट्राड के बाद जो टर्म आएगी दैट इज पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन बन जाएंगे, और पोलन ग्रेन के अंदर क्या बनेंगे, मेल गैमेट। तो ये टर्म इसने उल्टी पुल्टी दी हुई है आपके क्वेश्चन में, आपने इसको इस सीक्वेंस में अरेंज करना है, डेवलपमेंट सीक्वेंस में, कि जहां से स्टार्ट होके जहां पे ये एंड हो जाता है। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, विद नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। तो आपने ओव्यूल जो है, हमने जब बात की है पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे 2 तरह के ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल एंड ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। तो आपने उनकी सिर्फ डायग्राम्स बनानी है, जहाँ पे चाहे आप ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बना दो, चाहे आप एनाट्रोपस ओव्यूल बना दो। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, तो जहाँ पे आप ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बना देना, चाहे एनाट्रोपस। तो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मीन्ड बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो हमने पिछली ही स्लाइड में बात की है कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है। जो ओव्यूल है, दिस इज द ओव्यूल। जब हमने मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ी है तो हमने क्या बोला है कि जहां पे जो न्यूसेलस का सेल था, वन ऑफ द न्यूसेलर सेल इनलार्ज हो जाता है, तो इसमें क्या होती है, मेयोसिस। तो जहां पे क्या हो जाती है, मेयोसिस। मेयोसिस होने के बाद आपको पता है 4 सेल बनते हैं, ये चारों क्या बने, मेगास्पोर। चारों क्या हो गए, मेगास्पोर। इन 4 में से अब 3 क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट। सिर्फ एक मेगास्पोर ही आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रियोसैक। यानी कि 4 में से 3 डीजेनरेट होंगे, सिर्फ एक मेगास्पोर आगे जाके एम्ब्रियोसैक बनाएगा। एंड दिस इज नोन एज मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो एम्ब्रियोसैक क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, वो कहां से बना है, मेगास्पोर से। मेगास्पोर कितने बने थे, 4 में से कितने डीजेनरेट हुए, 3, तो पीछे बचा 1। सो दिस इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। दिस इज योर 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, आगे जो है क्वेश्चन नंबर 6, with the neat diagram explain the 7-celled 8 nucleated nature of the female gametophyte। तो जो पूरा फीमेल गैमेटोफाइट, जो एम्ब्रियोसैक हम बनाते हैं, जिसमें आपको पता है ऊपर 2 सिनर्जिड हैं, एक एग है जहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, 3 एंटीपोडल सेल हैं। तो आपने ये वेल नीट डायग्राम बनानी है और साथ में हर एक पार्ट को लेबल करना है। तो ये कितने सेल है, 3 सेल ऊपर है, 3 नीचे, एक सेंट्रल सेल है, तो 7 सेल है, हमने पहले भी बात की है जी। और न्यूक्लियेट कितना है, 8 न्यूक्लिएटेड है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ, हमने बात की है पिछले लेक्चर्स में काफी बार इसकी। तो आपने इसके हर एक पार्ट को डायग्राम बनानी है अच्छे से, और हर एक पार्ट को लेबल करना है। जैसे ये इंटेगुमेंट्स हैं, ये माइक्रोपाइल है, ये चलाजोलैंड है, ये फ्यूनिकल है, तो इसके बारे में हम जो है वो काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 इसके बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर कैस्मोगेमस फ्लावर? कैस्मोगेमस फ्लावर क्या होते हैं? तो इसके बारे में हम जब पॉलिनेशन का चैप्टर हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें हमने बात की, दो तरह के फ्लावर्स हैं, एक कैस्मोगेमस, एक क्लैस्टोगेमस। तो कैस्मोगेमस वो फ्लावर होते हैं जो हमेशा ही ओपन रहते हैं और इसलिए ये क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट आर कैस्मोगेमस फ्लावर, साथ में कैन क्रॉस पॉलिनेशन अकर इन क्लैस्टोगेमस फ्लावर? दूसरे तरह के फ्लावर कौन से होते हैं? क्लैस्टोगेमस। तो क्लैस्टोगेमस फ्लावर वो होते हैं जो फ्लावर कभी भी ओपन ही नहीं होते। जो फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होते उसमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बिल्कुल ही जीरो हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन उसमें नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन है आपका 7th कि कैस्मोगेमस फ्लावर क्या होते हैं? वो फ्लावर जो हमेशा ओपन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन उसने इसमें पूछा गया है कि जो क्लैस्टोगेमस फ्लावर्स हैं क्या उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है? तो आंसर है नो, नहीं हो सकती, क्योंकि वो फ्लावर कभी भी ओपन ही नहीं करते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जो 8th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, मेंशन 2 स्ट्रेटजीज इवॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। तो आपने सेल्फ पॉलिनेशन रोकनी है, उसके 2 स्ट्रेटजीज बताओ। तो एक तो हम बात कर लेते हैं डाइकोगेमी की, जैसे हमने बात की प्रोटेंडरी है, प्रोटोगाइनी है, कई बार एंथर पहले मैच्योर हो जाता है, कई बार स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाता है, तो उससे क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाएगी। या फिर हम हर्कोगेमी की बात कर लेते हैं। कई बार क्या होता है फ्लावर के अंदर एंथर भी है, स्टेमन भी है, स्टेमन भी और कार्पल भी है, लेकिन बीच में कोई फिजिकल बैरियर आ जाता है। जैसे हमने बात की थी पोलिनियम की, इन केस ऑफ कैलोट्रॉपिस पोलिनियम बन जाता है इन केस ऑफ कैलोट्रॉपिस। जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो एक ग्रुप में आ जाते हैं, मास में आ जाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको पोलिनियम कहते हैं। तो आप कोई भी 2-3 स्ट्रेटजीज बता सकते हो। कई बार क्या होता है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी होती है, सेम फ्लावर का जो पॉलन है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जर्मिनेट ही नहीं कर पाता, दैट इज नोन एज सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी ड्यू टू पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की वजह से, ड्यू टू केमिकल्स की वजह से क्या होता है जो सेम फ्लावर का पॉलन है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा में जर्मिनेट नहीं करता। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिसकी वजह से पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन को आप क्या कर सकते हो? प्रिवेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जो 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी? व्हाई डज सेल्फ पॉलिनेशन नॉट लीड टू सीड फॉर्मेशन इन सेल्फ इनकॉम्पैटिबल स्पीसीज? अभी हमने बात की कि सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी क्या है। व्हाट इज सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी? तो सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी क्या है कि जो सेम फ्लावर का सपोज ये सेम फ्लावर का एंथर है और जहां का जो पॉलन ग्रेन है अगर बाय चांस जहां पे चला भी गया, क्योंकि ये दोनों सेम फ्लावर के हैं, सेम फ्लावर का पॉलन सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं करता ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शंस, जहां पे कुछ ना कुछ सिग्नलिंग चलती है। ये क्या है? पॉलन ग्रेन, एंड दिस इज ये पूरा जो स्ट्रक्चर है जिसको आप गाइनोशियम कहते हो, इसका दूसरा नाम क्या है? पिस्टिल। तो जहां पे एक इंटरेक्शन चलती है दैट इज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की वजह से जो सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं कर पाता, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। तो इसकी वजह से ये एक बेसिकली डिवाइस है जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करती है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जो 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज बैगिंग टेक्निक? बैगिंग क्या होती है? बैगिंग टेक्निक हाउ इट इज यूजफुल इन प्लांट ब्रीडिंग? बैगिंग टेक्निक क्या है और इसका प्लांट ब्रीडिंग में क्या रोल है? जी शायद हमने मिस किया है टॉपिक एक, जब हम पॉलिनेशन पढ़ते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, तो एक तो नेचुरल डिवाइसेस हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकती हैं, जैसे हमने पढ़ा डाइकोगेमी, हर्कोगेमी, वो तो नेचुरल प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो प्रिवेंट होती है।
लेकिन एक आर्टिफिशियल टेक्निक भी है, आर्टिफिशियल टेक्निक है, एक ह्यूमन टेक्निक है जिसके थ्रू आप हाइब्रिड्स बना सकते हो, आप सेल पोलिनेशन को रोक सकते हो। जैसे हम क्या करते हैं, कोई फ्लावर है बाइसेक्सुअल, तो हम क्या करेंगे, उसके जो स्टेमन्स हैं वो अपने हाथों से निकाल देंगे, रिमूवल ऑफ स्टेमन्स, उस प्रोसेस को कहते हैं इमैस्कुलेशन। व्हाट इज इमैस्कुलेशन? रिमूवल ऑफ स्टेमन्स, रिमूवल ऑफ स्टेमन्स। तो हम आर्टिफिशियली फ्लावर में जितने भी स्टेमन उनको निकाल देंगे सेल पोलिनेशन को रोकने के लिए। जब स्टेमन ही नहीं है फिर हम क्या करते हैं, उस फ्लावर को पॉलीथीन से कवर करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। और फिर हम अपनी मर्जी से जो भी पॉलन ग्रेन लाना होता है उसको लेके आके उसकी फर्टिलाइजेशन कराते हैं। तो बेसिकली ये एक आर्टिफिशियल मेथड है जिसके थ्रू आप क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करते हो और सेल पोलिनेशन को प्रिवेंट करते हो। सो दिस इज कॉल्ड बैगिंग एंड इमैस्कुलेशन। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, व्हाट इज इमैस्कुलेशन? रिमूवल ऑफ स्टेमन्स इज नोन एज इमैस्कुलेशन। तो स्टेमन को रिमूव किया जाता है, फ्लावर को कवर किया जाता है पॉलीथीन के साथ, उसको बैगिंग कहते हैं। और बाद में बैगिंग इसलिए की जाती है बेसिकली जो अनवांटेड पॉलन्स हैं, क्योंकि एयर में बहुत सारे पॉलन है, वो उसको फर्टिलाइज ना कर दें या उसको पॉलिनेट ना कर दें, तो उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, बैगिंग करते हैं, कवर करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, वेयर एंड हाउ डज इट टेक्स प्लेस, नेम द न्यूक्लियई इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन जब हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ी तो वहां पे दो प्रोसेस पढ़े, एक सिनगेमी एक ट्रिपल फ्यूजन। बिकॉज वन ऑफ द मेल गैमीट फ्यूज विद एग, दैट इज कॉल्ड सिनगेमी, जाइगोट बनता है, एंड अदर मेल गैमीट जो होता है वो फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियस के साथ और क्या बनाता है, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि ट्रिपलेट होता है। तो ये प्रोसेस हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं जब हमने डबल फर्टिलाइजेशन वाला जो टॉपिक है वो कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डू यू थिंक द जाइगोट इज डोरमेंट फॉर सम टाइम इन ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो सबसे पहले क्या बनता है, जाइगोट। सपोज जहां पे ये तीन सिनर्जिड थे, ये एग था, तो जहां पे जब फर्टिलाइजेशन हो गई, डबल फर्टिलाइजेशन भी हो गई, तो जहां पे बन गया सपोज जाइगोट। तो क्वेश्चन ये है कि जो जाइगोट बनता है ये इमीडिएटली आगे एम्ब्रियो में कन्वर्ट क्यों नहीं होता, ये थोड़ा टाइम डोरमेंट रहता है, थोड़ा टाइम ये रेस्ट में रहता है। तो उसकी वजह साफ है, क्योंकि जब तक नीचे जो सेल बना है दैट इज पेन, जब तक ये सेल एंडोस्पर्म नहीं बनाएगा तब तक ये जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं होगा। यानी कि जब तक पेन डिवाइड करके एंडोस्पर्म नहीं बनाएगा, न्यूट्रिटिव टिश्यू नहीं बनाएगा, उतना टाइम जो जाइगोट है वो रेस्ट में रहता है, वो डोरमेंसी में रहता है। तो मेन वजह क्वेश्चन यही था कि जो जाइगोट बनता है ओव्यूल के अंदर वो डोरमेंसी में क्यों चला जाता है थोड़े टाइम के लिए। तो उसकी वजह होती है क्योंकि वो किसका वेट कर रहा होता है कि पेन कन्वर्ट हो जाए एंडोस्पर्म में, ताकि पहले न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है वो प्रोड्यूस हो जाए, बाद में जो जाइगोट है वो डिवीजन स्टार्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंस बताने हैं आपने, बड़ी आसान से डिफरेंसेस हैं। हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल में क्या डिफरेंस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलिडन के जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज एपिकोटाइल और उसके जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल के पास पल्म्यूल होता है, हाइपोकोटाइल के पास रेडिकल होता है। कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा में क्या डिफरेंस है, जब हमने सीड वाला टॉपिक कवर किया है तो वहां पे हमने बात की जो कवरिंग होती है पल्म्यूल की दैट इज कॉलियोप्टाइल, और जो कवरिंग होती है रेडिकल की दैट इज कॉलियोराइजा। इंटेगुमेंट और टेस्टा में क्या डिफरेंस है, ये जो ओव्यूल है, ये जो ओव्यूल की कवरिंग है, आउटर इंटेगुमेंट इनर इंटेगुमेंट, जो ओव्यूल की कवरिंग्स होती हैं, दो तरह के ओव्यूल हमने पढ़े हैं, यूनिटैगमिक बाइटैगमिक, या तो दो इंटेगुमेंट होंगी या एक। यानी कि कवरिंग ऑफ ओव्यूल इज नोन एज इंटेगुमेंट एंड कवरिंग ऑफ सीड इज नोन एज टेस्टा। इंटेगुमेंट और टेस्टा में क्या डिफरेंस है, जो ओव्यूल की कवरिंग है वो इंटेगुमेंट है और जो सीड की कवरिंग है वो टेस्टा है। पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प, ये इंपॉर्टेंट है, हमने कल भी डिस्कस किया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प। पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प में क्या फर्क है, ये जो न्यूसेलस बच जाता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी
जो थोड़ा बहुत नुसेलस बच जाता है, दैट इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। द रेमिनेंट ऑफ नुसेलस इन एन ओव्यूल इज नोन एज पेरिस्पर्म। और जो फ्रूट वॉल होती है, जो फ्रूट की वॉल है, दैट इज नोन एज पेरिकार्प। जैसे हमने कल बात की मैंगो में, या फिर आलमंड्स के अंदर, या फिर कोकोनट के अंदर, वहां पे क्या है, जो पेरिकार्प है वो, क्योंकि जो ड्रूप फ्रूट होते हैं, जो ड्रूप कैटेगरी है फ्रूट्स की, जैसे मैंगो आलमंड हो गया, जहाँ पे जो फ्रूट वॉल है वो फ्लैशी होती है, फ्लैशी, जिसमें 3 लेयर्स हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। तो पेरिकार्प क्या है, दैट इज फ्रूट वॉल, और पेरिस्पर्म क्या है, दैट इज रेमिनेंट ऑफ नुसेलस। जो नुसेलस का बचा कुचा पार्ट है, दैट इज पेरिस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 14, इसके बाद जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट डू यू मीन बाय इमैस्कुलेशन, इसलिए हमने अभी बात की इमैस्कुलेशन क्या होती है बैगिंग के साथ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, इफ वन कैन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, अगर आप पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करना चाहते हो बाय द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, तो आप कौन से फ्रूट की पार्थिनोकार्पी करोगे और क्यों? तो क्योंकि आपको पता है व्हाट इज पार्थिनोकार्पी, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट सीड, विदाउट फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट बनेंगे वो बिना सीड के बनेंगे, बनाना है, ग्रेप्स है। तो आप कौन से फ्रूट की पार्थिनोकार्पी करना चाहोगे? वाटरमेलन, उसमें बहुत ज़्यादा सीड्स हैं, या ऑरेंज हो गए उसमें बहुत ज़्यादा सीड्स हैं। तो हम ऐसे फ्रूट्स की जिसको हमें, जब हम उसको कंज्यूम करते हैं उसमें हमें प्रॉब्लम आती है सीड्स की वजह से, तो हम ऐसे फ्रूट्स की जो है वो पार्थिनोकार्पी जरूर करना चाहेंगे, फिर चाहे वो ऑरेंज हो चाहे वो वाटरमेलन हो। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेपिटम। टेपिटम का क्या रोल है पॉलन डेवलपमेंट के अंदर? तो हमने इसके 2 फंक्शन याद हो अगर आपको, एक तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को, और दूसरा ये क्या रिलीज करती है, स्पोरो पॉलिन नाम का पिगमेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि इसके 2 फंक्शन हैं, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग पॉलन ग्रेन्स, एंड सेकंड वन, जो पॉलन ग्रेन की आउटर वॉल है, अगर आपको याद हो, जो पॉलन ग्रेन की आउटर वॉल होती है जिसको आप एक्साइन कहते हो, जो आउटर वॉल है पॉलन ग्रेन की जिसको आप एक्साइन कहते हो, तो जो एक्साइन है इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपॉलिन। यानी कि 2 रोल प्ले करते हैं टेपिटम, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी और साथ में पॉलन ग्रेन की जो आउटर वॉल है एक्साइन उसको बनाने का रोल प्ले करती है। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या है, इसकी हमने आज ही डिस्कस किया है इसी लेक्चर के अंदर। एपोमिक्सिस क्या होती है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। और ये है कुछ आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकंड चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर आपको इसके किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप इस मोबाइल नंबर पे मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो।